हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो हमने हमारे 12 रूल्स इंग्लिश के कंप्लीट कर लिए थे सिंटैक्स के, हम जो पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे 13 रूल। हम आज 13 से लेकर 16 तक यानी कि 4 रूल हम फिर से कंप्लीट कर लेंगे आज। तो हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल में हमारे पास है ईच का यूज़ बताना है हमें कि हम ईच का यूज़ कैसे करते हैं। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच हैज़ अ पेन। अगर ईच हमारा क्या है, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया, क्योंकि हमारा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एग्रीमेंट लिखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा ईच हमारा यहाँ पर अभी सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज़ का यूज़ किया है। हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है और हैव हमारा प्लूरल है, क्योंकि हम इसे प्लूरल के साथ ही यूज़ करते हैं। तो ईच जो है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अभी हम बोल रहे हैं हर किसी के पास एक पेन है, इसलिए हमने लिखा है ईच हैज़ अ पेन, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ का ही यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग होते यानी कि वी होता, अगर यहाँ पे दे होता तो हम हैव का यूज़ करते। दे हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, ठीक है, तब हम यहाँ पर हैव का यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम सिंगुलर यानी कि ईच की बात कर रहे हैं, इसलिए हम हैज़ का ही यूज़ करेंगे। बट इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि जब हमने यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, ईच के पहले हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है या प्लूरल नाउन आ रही है। हमारा नाउन क्या होता है, लाइक हम किसी के नेम की बात कर रहे हैं और दोनों नेम अगर साथ में आ रहे हैं, राम एंड श्याम, तो वो हमारे प्लूरल नाउन हो गए हैं। और अगर सिर्फ राम लिखा है तो हमारा सिंगुलर नाउन होगा या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो वी ईच हैव अ पेन, यहाँ पर वी है, वी मतलब होता है हम, और ईच मतलब प्रत्येक, हैव मतलब होना, और अ पेन मतलब एक पेन, यानी कि हमारे पास एक पेन है। वी ईच हैव अ पेन, ठीक है, हम सबके पास एक पेन है। यहाँ पर सबकी बात हो रही है, ठीक है। और वी ईच हैज़ अ पेन ये नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है और वी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ईच है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट होगा और इसके साथ में हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। अब जैसे हमारे पास है द बॉयज़ ईच हैव अ पेन, यहाँ पर क्या लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल क्यों, क्योंकि हमने बॉय के साथ में एस लगाया है। अगर सिर्फ बॉय होता तो यहाँ पर हैज़ होता, द बॉय ईच हैज़ अ वॉच। बट यहाँ पर हमारे पास में क्या है, बॉयज़ है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो द बॉयज़ ईच हैव अ वॉच मतलब सभी के पास एक वॉच है। ईच हैव, ईच मतलब हम एक एक इंसान की बात कर रहे हैं और हर एक के पास एक वॉच है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है बॉयज़ ईच हैव अ वॉच। क्योंकि हम सबकी बात कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब जो है हमारा हैव, तो हमने यहाँ पर हैव का यूज़ किया। अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 14। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 हमारा क्या कहता है कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, प्लूरल नाउन, प्लूरल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। लाइक हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, ईच ऑफ दीज 4 पेन इज रेड। ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, हम सभी की बात कर रहे हैं। ईच मतलब होता है प्रत्येक और ऑफ मतलब की, प्रत्येक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ईदर ऑफ या तो, ठीक है, ईदर का मतलब होता है या तो हम, और ईदर और हम बोलते हैं ना, और मतलब या होता है और ईदर मतलब या तो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, या तो वो ऐसा है या फिर वो वैसा है, ठीक है, ऐसे हम। और नीदर मतलब होता है ना तो, कि ना तो वो वैसा है और ना ही वो वैसा है, नीदर नॉर, ठीक है, ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है ईच ऑफ दीज 4 पेन इज़ रेड, मतलब ये प्रत्येक के पास जो है रेड पेन है। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, प्रत्येक के पेन रेड हैं यानी कि लाल हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर रेड, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। जब भी हमारा ईच ऑफ दीज ऐसा सेंटेंस होता है तब हम यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि ईदर ऑफ 2 बॉयज़ इज़ जेंटल, मतलब आप में से कोई एक बॉय जेंटल है। दो में से कोई एक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ईदर ऑफ 2, या तो कोई एक बॉय यहाँ पर जेंटल है। और यहाँ पर क्या है, नीदर ऑफ यू नोज इंग्लिश। नीदर जहाँ भी होता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि आप में से कोई भी इंग्लिश नहीं जानता। हम सभी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर एक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा सिंगुलर वर्ब आ रहा है नीदर ऑफ के बाद। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ईच ऑफ दीज होगा, नीदर ऑफ होगा, ईदर ऑफ होगा, तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, भले ही उस सिंगुलर वर्ब के पहले प्लूरल
प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे कि नो है, नो के पहले हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यू है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, नोज यूज़ करा है, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा रूल नंबर 15 है। तो हमारा रूल नंबर 15 क्या कहता है कि ईच एवरी ईदर नीदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है ईच बॉय वॉज हैंडसम, ईच की बात हो रही है ना, जहाँ भी ईच एवरी ईदर नीदर है तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर हमेशा अपन को क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। ईच बॉय वॉज हैंडसम, ईच पेन राइट्स वेल, राइट्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है क्योंकि हमने राइट के साथ में एस लगाया है, ठीक है। और ये हमारा प्लूरल वर्ब है क्योंकि हमने राइट के साथ में एस नहीं लगाया, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि ईच हुआ, एवरी हुआ, ईदर नीदर। ईच मतलब प्रत्येक होता है, एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है, ईदर मतलब होता है या तो, और नीदर मतलब होता है ना तो, मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। ईदर मतलब, और ईदर मतलब कि कोई तो है। फिर हमारे पास एक नोट दिया है कि ईच, ईदर तथा नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते हैं ईच, ईदर एंड नीदर को, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं ना, कि हम बोलते हैं कि प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस पेन ईच एंड एवरी, ऐसे करके, टू ईच एंड एवरी। सो हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं, टू एवरी वन ऐसे हम बोलते हैं। तो ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कोई भी हमने नाउन ले ली है, उसके पहले हुआ, जैसे कि पेन हो गई, पेन भी हमारी एक नाउन है, तो उसके पहले हमारा ईदर का यूज़ हुआ है, तो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। वस्तुओं के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम ईच ऑफ बॉयज़ भी बोल देते हैं, जैसे हमने अभी अपने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि वहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब भी यूज़ करा था ईच के साथ में, ठीक है। बट उसका अर्थ क्या होता है, हमारे प्रत्येक के लिए ही होता है। और ईदर का प्रयोग भी दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, या मतलब या तो ये या तो वो, तो ऐसे किसी दो में से किसी एक के अर्थ में हमारा ईदर का यूज़ होता है। और ईदर का प्रयोग होता है दो में से कोई भी नहीं, मतलब ये भी, ये या तो ये हो सकता है या ये नहीं, ऐसे हम नीदर का भी यूज़ करते हैं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। क्योंकि अब हम दो में से किसी एक को ही चूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमारा ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होगा, ठीक है।